ओम शांति। आज 16/5/1977 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है माया के बार का सामना करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता है। तो वो कौन सी दो शक्तियां हैं जिस पर बाबा ने क्लास कराई? ये बहुत ही पावरफुल शक्तियां हैं जिस पर हम बहुत अटेंशन पूर्वक सुनेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चों के पुरुषार्थ की रिजल्ट बाबा देख रहे थे। नए अथवा पुराने दोनों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते बाप को बच्चों पर अति स्नेह भी हुआ है, साथ साथ रहम भी हुआ। स्नेह क्यों हुआ? क्योंकि देखा कि छोटे बड़े परिचय मिलते और परिचय के साथ अपनी यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ गत जीवन अर्थात वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते, भटकते हुए को सहारा दिखाई देते हुए निश्चय बुद्धिवन एक दो के सहयोग से, एक दो के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े हैं। खुशी, शक्ति, शांति की सुख की अनुभूति में कोई लोक लाज की परवाह न करते हुए अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है। प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे हैं, कोई सुध-बुध नहीं रहती। बाप मिला, सब कुछ मिला। उस खुमारी व नशे में त्याग भी त्याग नहीं लगा। याद और सेवा में तन मन धन से लग गए। तो पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग उत्साह न्यारा अति प्यारा अनुभव किया। ये त्याग और आदिकाल का नशा त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का पहला जोश है जिसमें कुछ होश नहीं। पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ, असार अनुभव हुआ। ऐसी हरेक की पहली स्टेज देखते हुए अति स्नेह हुआ कि हरेक ने बाबा के प्रति कितना त्याग, लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है। तो ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपने सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए हैं। जैसे बच्चों ने संकल्प किया है बाबा हम आपके हैं, वैसे बाप ने रिटर्न में यही कहा है जो बाबा का सो आपका है। ऐसे अधिकारी हो। लेकिन आगे क्या होता है? चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी जो बच्चों की स्थिति होनी चाहिए वो रूहानी स्थिति के साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं योद्धा बन जाते हैं। और योद्धा क्यों बनते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं माया से युद्ध करने लगते हैं। इसलिए ऐसे सदा फरमान को पालन करने वाले, माने जो बाबा ने कहा उस शक्ति का पालन करने वाले जो बच्चे हैं, तो योद्धा जो होते हैं वो माया को चैलेंज करने वाले भी होते हैं, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं। लेकिन माया के अनेक प्रकार के बार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती और वो दो बातें कौन सी हैं? एक तो सामना करने की शक्ति की कमी और दूसरा परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी है। तो इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से कब हार, कब जीत होने से, कब जोश आ जाता है, कब होश में आ जाते हैं। तो सामना करने की शक्ति ना होने कारण बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता, साथ लेने का तरीका नहीं आता। सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। इसलिए कमजोर देखते हुए माया अपना बार कर लेती है। परखने की शक्ति ना होने के कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं है। अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। इस कारण परखने की शक्ति कम हो जाती है और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। ये माया है, यह भी पहचान नहीं सकते। ये रॉन्ग है, यह भी जान नहीं सकते। और ही बाबा ने कहा माया के जैसे ग्राहक बन जाते हैं अथवा साथी बन जाते हैं। तो बाबा को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी ये बातें तो होंगी ना। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स माया के तरफ से वकील बनकर बाबा के सामने व निमित्त बनी हुई बहनों के सामने रखते हैं
क्योंकि माया के साथी बनने के कारण ऑपोजिशन पार्टी माने जो विरोध दल होता है वो जो मायाजीत बनने की पोजीशन छोड़ देते हैं। कारण है परखने की शक्ति की कमी है। इसी कारण कहीं ना कहीं ऑपोजिट पार्टी से मिल जाते हैं और बाबा से जैसे जो संकेत बाबा दे रहे हैं, अटेंशन दिलाते कि बच्चे इस पे पॉइंट पे सुधार करो, अपने परखने की शक्ति को तीव्र करो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने खुद ही वकील बनकर अपने को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे वंडरफुल और रमणी केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं। पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, इन्वेशन भी बहुत करते हैं, नई नई बातें करते हैं, क्योंकि बैकबोन कौन है? माया होती है ना। जब बच्चे की ऐसी स्थिति बाबा देखता है ना तो बाबा को रहम आता है। बाप सिखाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं। छोटी सी गलती है श्रीमत पर मनमत मिक्स मिलाना, तो उसका आधार क्या है? अलबेलापन और आलस। तो अनेक प्रकार के माया के आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसलिए जो भी पहला उमंग और उत्साह अनुभव करते हैं वह चलते चलते मायाजीत बनने की संपूर्ण शक्ति न होने कारण कोई पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। क्या करें, कब तक करें, यह तो पता ही नहीं चलता। ऐसे व्यर्थ संकल्प के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन सच बातें साइट सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं, मंजिल नहीं है। इसलिए इनको पार करना है, ना कि मंजिल समझकर यहीं रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी मंजिल अर्थात मेरा पार्टी यही है, वह तकदीर ही यही है, ऐसे रास्ते के नज़ारे को ही मंजिल समझकर वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते हैं। लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आधी तूफान तो लगते ही हैं। स्टीमर को उस पार जाने के लिए बीच भंवर के क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी से घबराओ मत, थको मत, रुको मत, भगवान को साथ बनाओ ना, तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी ना। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। सी फादर करो ना तो फॉलो फादर करो तो सदा ही सहज उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करोगे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति या वैभव को आधार नहीं बनाओ, और जो आधार ही स्वयं विनाशी है वह अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता है? एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाओगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करोगे। तो सुना, यह थी पुरुषार्थियों की रिजल्ट। मेजॉरिटी बीच भंवर में उलझ रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं ये सब बातें अपनी मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन है। समझो जैसे विनाश को गुड साइन कल्याणकारी कहते हैं, ये परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है। मार्ग क्रॉस करने के बढ़ रहे हो, ये निशानियां हैं। और इस सब बातों को देखते हुए घबराओ मत, सदा एक ही संकल्प रखो, अब मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे। समझा? जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती ना, एक रस स्थिति पसंद आती है, ऐसे बाबा को बच्चों की स्थिति भी पसंद आती है। कौन सी? एक रस वाली। ये प्रकृति खेल कर रही है, लेकिन खेल नहीं करना, सदा अचल रहो, अडोल रहो। तो ऐसे विशेष बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।